Good morning, leaders. And this time we study about final digestion of food and absorption of food that occurs in small intestine. Okay, look at the board. This portion, it is known as a small intestine, and it is longest part of alimentary canal and about 6 meters in length. It has 3 parts. It has been divided into 3 parts. Among them, one is duodenum, second one that is jejunum, and third one that is ileum. These are the names of these parts. Okay? In duodenum, ये पहला भाग है duodenum, स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ पर मैंने पिछले क्लास में बताया था कि बाइल जूस इस फूड को जो एसिडिक मीडियम में जो आ रहा है स्टोमक से, इसको एक बार फिर अल्कलाइन मीडियम में चेंज कर देता है। बाइल जूस makes the acidic food into alkaline medium. ये अल्कलाइन मीडियम में जो कर देता है, तभी पैनक्रियास से निकलने वाले जो भी एंजाइम्स हैं वे सभी भोजन को तोड़ने में सक्षम होते हैं। ओके, तो पैनक्रियास से जो एंजाइम निकला, तो इसके बारे में पहले हम बताए थे आपको कि पैनक्रियास लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिससे पैंक्रियाटिक एंजाइम निकलता है। तो पहला जो एंजाइम निकलता है पैनक्रियास से, उसको कहा जाता है पैनक्रियाटिक, मैंने शॉर्ट में लिखा पैनक्रियास को पैनक्रियाटिक एमाइलेज, AMYLASE, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ये पहला एंजाइम है। ठीक, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को इट breaks down the carbohydrates into maltose. पैंक्रियाटिक एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है। ठीक, दूसरा जो एंजाइम है पैनक्रियास से जो निकलता है उसको कहते हैं पैनक्रियाटिक ट्राइप्सिन, TRYPSIN, पैनक्रियाटिक ट्राइप्सिन। ये क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में। तो यहां भी आप लिख सकते हैं इट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स
or peptides. Okay, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक ट्राइप्सिन, ये तोड़ा कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में, ट्राइप्सिन तोड़ा प्रोटीन्स को पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स। दो एंजाइम एंड थर्ड वन दैट इज पैंक्रियाटिक लाइपेज, LIPASE, पैंक्रियाटिक लाइपेज। ये तीसरा एंजाइम, इट इज द थर्ड वन एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, फैट्स को तोड़ देता है, और फैट्स को तोड़ के जो है ये फैटी एसिड्स एंड ग्लाइकोल में चेंज कर देता है। तो इट breaks down the fats into fatty acids and glycerol, GLYCEROL, glycerol। इसमें ये तोड़ देता है। तो ये तीन एंजाइम जो है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक ट्राइप्सिन एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज, they are secreted from pancreas and they break down the following particles of the food। इसको तोड़ दिया, 95% डाइजेशन हो गया, मतलब 95% भोजन टूट गया। अभी भी 5% बाकी है। 5% वो क्या है, इसको भी जानिए। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके इंटरनल वॉल से, फ्रॉम द इंटरनल वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इससे जो एंजाइम निकलता है उसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। इसको बायोलॉजिकल भाषा में कहा जाता है सक्कस इंटेरिकस। लिख लीजिए इसको क्या, SUCCUS, सक्कस, INTERICUS, सक्कस इंटेरिकस, और स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस, और स्मॉल intestinal juice। ये सक्कस इंटेरिकस, they are released from the internal wall of small intestine। they finally, ये क्या करते हैं, they finalize the digestion। ये जो है भोजन की टूटने की क्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, फिर एक बार ये जो है, जैसे ग्लूकोज, ये अमाइलेज जो तोड़ा कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में, ये माल्टोज को क्या करते हैं, ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं। ओके, फिर ये जो पेप्टोन है, पेप्टाइड्स है, इसको और फाइनाइज कर देते हैं। ये भी पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में रह जाते हैं। फिर ये फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल, ये पेप्टाइड्स और पेप्टोन जो है, इसको आप कह सकते हैं एमिनो एसिड्स में चेंज कर देते हैं। तो आप लिख सकते हैं एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स, ठीक। एंड थर्ड वन दैट इज फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, fatty acids and glycerol, these are prepared finally by the action of सक्कस इंटेरिकस that are released from the internal wall of a small intestine। ये फाइनल डाइजेशन हो गया। and these are the final product, these are the in product। in product मतलब जो बॉडी के काम में आ जाए उसको कहा जाता है in product।
ये तीनों इन प्रोडक्ट हो गए, इस क्रिया को कहा जाता है डाइजेशन। कंप्लीट। अब ये डाइजेशन हो जाने के बाद दूसरी जो क्रिया है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो क्रिया है ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ही होता है। इसको भी जल्दी से आप समझ लीजिए। इट इज अ सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पार्ट हो गया ड्यूडेनम, बीच वाला पार्ट जेजुलम, एंड थर्ड वन दैट इज इलियम, ILEUM, इलियम, थर्ड पार्ट। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सबसे बड़ा एरिया है इलियम का, ठीक। और ये इलियम और जेजुलम दोनों में आफ्टर फाइनल डाइजेशन के बाद जो कंप्लीट टूट गया, इसके बाद इस दोनों एरिया में जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इसके इंटरनल वॉल में, इस टाइप का। इस टाइप का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, ये दे आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दे आर फिंगर लाइक structures present on the internal wall of a small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली बने हुए हैं ब्लड कैपिलरीज की। दे आर मेड अप ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ओके, ये इनको कहा जाता है वीलाई। दे आर नोन एज वीलाई, VILLI, वीलाई। दे आर मेड अप ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड दे लुक लाइक फिंगर्स। ये क्या करते हैं, इस डाइजेस्टेड फूड को जो है ये एब्जॉर्ब कर देते हैं और एब्जॉर्ब करके इसको ब्लड स्ट्रीम में जो ट्रांसफर कर देते हैं। कि बिलाइस absorb the digested food and transfer into the blood stream. This process is known as absorption. Okay, do you remember digestion and absorption? Both processes are performed by small intestine. Okay, thank you.